सभी को नमस्ते। जय श्री राम। जैसा कि मैं जिस तरीके की घटनाएं आसपास अपने देखता हूँ, अपने क्षेत्र में देखता हूँ, अपने तो बेहद दुखी होता हूँ। ऐसी ही एक दो घटनाएं आसपास देखा तो मेरा मन बहुत व्यथित था कि एक बच्ची, एक किसी की लड़की किस तरीके से अपने जीवन को गुजार रही है बेचारी, किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रही है, किस तरीके से एक माँ बनने के बाद वो अपना जीवन काटती है। और फिर उसके बाद भी लोगों को, लड़कों को, मैं तो दोनों को मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप कुछ भी करें, अपनी अगर आप पति हो तो पत्नी को बेहद अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करें। वो अर्धांगिनी है आपकी, आपके अलावा उसका कोई नहीं है। और अगर आप लड़की हैं तो आप भी एक पति को परमेश्वर के समान मानकर उसको, उसके साथ रहें, उसके परिवार को अपना सब कुछ मानकर जीवन जिएं। एक दूसरे के हम सब पूरक हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है। इसी से जुड़ी एक दो चार लाइन की कविता मेरे मन में आया, एक व्यथित मन से सुनाता हूँ कि ये कोई लड़की कैसे अपने जीवन को काटती है। मैं गरीब की बेटी हूँ, ससुराल में कोई मीत नहीं, अरमानों की ऐठी हूँ, ससुराल में कोई गीत नहीं। मैं गरीब की बेटी हूँ, ससुराल में कोई मीत नहीं, अरमानों की ऐठी हूँ, ससुराल में कोई मीत नहीं। ननंद नित्य मारे ताना, सास चिकोटी लेती है, अघृणा भरे पति के मन में दुख विपदा ही देती है। हाय अभागिन हूँ कैसी ना, जीती हूँ ना मरती हूँ, झूठे बासी टुकड़े खाकर पापी पेट को भरती हूँ। कविता बड़ी है, बड़ा वीडियो बनाना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप सब लोग अगर प्यार दिखाएंगे तो इस कविता को मैं पूरी कभी सुनाने की कोशिश करूँगा या सुनाऊँगा। आप सभी का धन्यवाद। बस एक लाइन और कि कुछ भी करना बेटा, पर अपने जीवन से न जाना। कुछ भी करना, लाख कुछ बिगड़ जाए, लेकिन अपने जीवन को मत गंवाना। सभी बहनों से, सभी बेटियों से, सभी माताओं से मेरा यही निवेदन है कि अपनी जान को मत गंवाना। तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता क्या हाल होता है वो वही समझ सकते हैं इस वेदना को। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि किसी भी की बेटी को इतनी तकलीफ़ ना दें कि जीवन में वो ऐसा कदम उठाए कि वो उसको जीना खराब लगे। और सभी बहन बेटियों से भी निवेदन है कि किसी भी भाइयों के साथ ऐसा ना करें कि वो भी इस तरीके के गलत कदम उठाने को मजबूर हैं। और मुझे जो समझ आता है कि सबसे बड़ा इस दुनिया में अगर कुछ बुरा है तो वो है नशा। सभी लोगों से निवेदन है कि नशा से दूर रहें। जितना नशा से दूर रहेंगे उतने गलत कृत्य कम होंगे। ये बिल्कुल लगभग फैक्ट है। नशा कम करने वाले लोग बेहतर तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं और उन्हें एक अच्छी संगत और अच्छे मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं। अच्छे लोग हैं समाज में। जब आप अच्छे होते हैं तो आपको अच्छे मिलेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि नशा से दूर रहें। नशा से संबंधित भी किसी दिन कविता या गीत सुनाया जाएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।